नाजरीन आदाब, अज़मत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मक़दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते ही, तुझसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम को खैर अता फरमाए, हर शर से हिफाजत फरमाए। नाजरीन, आपको बताता चलूँ, सरवागा नगर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में KJ जॉर्ज, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की क़ियादत में मंसूर अली खान की जीत के लिए ज़बरदस्त जुलूस निकाला गया। A1 सलीम नागौर ब्लॉक प्रेसिडेंट के जरिए हज़ारों की तादाद में हुजूम देखने को मिला। इस जुलूस में ताज शरीफ समाजी रुकन, A1 इरफान, इलियास एक्स KMDC मेंबर, राजा एक्स काउंसलर, इम्तियाज़ बड़ा मकान सिद्दया रोड, अल्ताफ समाजी रुकन, BHS खान, हिमायून शरीफ समाजी रुकन और कई कायदीन मौजूद रहे। इस जुलूस में आप पार्टी के लोगों ने शिरकत की। देखे जुलूस के मंजर और कायदीन की ज़बानी। सबसे ज़्यादा लीड एक तो फारुखना नगर असम्बली हल्के से आएगी, और असम्बली हल्के में जो है मैं समझता हूँ ये जो इलाका आज हमने किया है, यहाँ जो वार्ड है, कोयलपुर है, नागवाड़ा है, बिगेस्ट लीड यहाँ से आएगी। यहाँ की जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है, यहाँ के हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये हल्का फारुखना नगर हल्का जो है, जॉर्ज साहब यहाँ के MLA हैं, उन्होंने इस हल्के की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया है। उनके वजह से भी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो मंसूर अली खान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इस वक्त मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है इस वक्त कामयाब होंगे। हल्का सरवना नगर के इस हिस्से के अलावा जो दूसरे हिस्से हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, सारे सर्वज्ञ नगर में इस वक्त जो है माहौल बहुत जोश का है। आप किसी भी हल्के की बात कर लीजिए, मैं समझता हूँ लोग जो है उस पार्टी से जो यहाँ के मौजूदा MP हैं, जो तकरीबन 15 साल से हैं, लोगों ने उनकी सूरत भी नहीं देखी है कभी। लोगों का यही कहना है कि 5 साल में एक बार उनका फ़ोटो आता है, वो तो नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ हमारे काम के लिए, यहाँ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जॉर्ज जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनकी जो टीम है वो पूरे जोश के साथ लोगों के मसाइल को हल करती है। तो जो है मैं समझता हूँ इस बार असम्बली हल्के के जो जितने भी वार्ड्स हैं यहाँ पे, सब में जो है हमें बहुत ज़्यादा शानदार कामयाबी मिलेगी। रियासती गारंटीज तो है, उसका क्या असर रहा, और फिर सेंट्रल गारंटीज़ का ऐलान किया गया? देखिए, जहाँ तक रियासती गारंटीज़ का सवाल है, जब रियासती गारंटीज़ का ऐलान हुआ था, लोगों ने उसको कबूल किया और हमें भरपूर साथ दिया। 136 सीट जो है असम्बली हल्के में हम जीत कर आए। जैसा ही हमारी हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब हमारे वज़ीर आला बने और हमारे DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला बने, तो इन 5 गारंटियों को जो है इम्प्लीमेंट किया, और उसका फ़ायदा जो है आज लोगों तक पहुंच रहा है। किसी भी घर में आप जाइए, किसी भी औरत से पूछे, वो कहते हैं कि हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, 200 यूनिट करंट फ्री आ रहा है, हमारे कई नौजवान बच्चों को जो स्टाइपेंड्स आ रहे हैं,
बस में जो है सारे कर्नाटक में कहीं भी मुफ्त फिरा जा सकता है। तो इस वक्त हमारी गारंटी का लोगों को भरोसा है। और अब जो नई गारंटीज आए हैं उसमें ख़ास तौर से साल में 1,00,000 रुपए एक घर की एक औरत को जो है मिलना का जो ऐलान किया गया है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, ये एक बहुत बड़ा ये है। इसको लोगों ने बहुत ही इससे कबूल किया है और वो यकीन रखते हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। असर जाहिर होगा, बिल्कुल असर जाहिर होगा और लोग बहुत बड़ी तादाद में आकर बाहर, ये एक कम्युनिटी का नहीं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बार मुल्क में जो है एक सुनामी आएगी और ये सुनामी जो है ये 400 पार वालों को बहा के लेके जाएगी और यहाँ एनडीए ब्लॉक जो है इस वक्त हुकूमत बनाएगी। कर्नाटक में 28 सीटें इंडिया ब्लॉक जो है वो हुकूमत बनाएगी हमारी और एनडीए जो है वो मैदान छोड़कर भागेगी और इंडिया ब्लॉक जो है हमारे उसका 400 पार होगी या 30 पार होगी? नहीं, इस वक्त जो है हालात जो है लोगों ने ये तय किया है, इनको 400 पार नहीं करना है बल्कि 30 पार करना है, इनको समंदर पार करवाना है। तो ये जो है तय हो चुका है। कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं जिसमें मैं समझता हूँ 20 से ज़ायद कांग्रेस को आए। आएगा क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? इंशाल्लाह। क्या है सूरत हाल? सबसे पहले ये बोलता हूँ जार साहब बिजी हैं, यहाँ कम आ रही, मगर क्या वजह है? एक तो वो AICC मेंबर है, वायनाड में ऑब्जर्वर है, वायनाड में ऑब्जर्वर है, चिकमगलूर इंचार्ज हैं। वो यहाँ पर नहीं है मगर उनकी कमी महसूस होने नहीं दे रही। आए दिन पूछ रही कैसा करना, क्या करना, कहाँ जा रही, कहाँ वीक है, कहाँ जाको काम करना। और सबसे बड़ा हमारा राना जार साहब वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे। आज सुबह को भी मेरी उनसे बातचीत हुई, कैसा करना, क्या करता हूँ, एक एक पॉइंट फॉलो कर रहे। रहा सवाल यहाँ से हमें वोट लेने के वास्ते हम ना वत्ती परेशानी उठाने का काम नहीं पड़ता। वजह एक तो पहले रियासती हुकूमत की तरफ से जो गारंटियाँ का ऐलान हुआ था वो पूरे के पूरे गारंटियाँ नाक़िस होकर हैं और साथ ही साथ जार साहब जो यहाँ तरक्की का काम करें, हम ना अवाम के पास जाकर वोट पूछने ज़रा बराबर भी परेशानी नहीं हो रही है। जैसा हमें अवाम के सामने जा रही है, एक ही बात बोल रही, भाई हमारा वोट तुम्हारे वास्ते, तुम्हें जाओ, परेशानी उठाना को तुम्हें आको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम ना वोट डाल दिया। तो पहले हमें इलेक्शन को गए तो हमें आदमियों को समझाना, बोलना करना पड़ता था। कांग्रेस को वोट डालने पर तो बहुत ज़्यादा जोर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर क्या इकदाम हो रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के ऊपर मैं आप लोगों के सामने अलग ऐलान कर रहा हूँ। पिछले इलेक्शन की बनिस्बत इस बार 20% वोटिंग ज़्यादा होती है हमारे एरिया में। आदमियाँ हम यहाँ ऑफिस में बैठने नहीं दे रही, हमारी वोटर लिस्ट कबला को दे रही, हमारे रिश्तेदार वहाँ ही उनकी वोटर लिस्ट उनको पहुँचाओ करके बोलता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पोलिंग के दिन 7 बजे से पोलिंग है, 6 बजे कतार खड़े रहते हैं। इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है, एक ऐसी सुनामी सरोजना नगर के अंदर आती है। अगर कांति भी हम ना कमो बेश हो भी यार बेंगलुरु सेंट्रल पर, उसकी भरपाई यहाँ से होती है। इंशाल्लाह जार साहब की क़ियादत में 15-20 साल के बाद यहाँ से फिर कांग्रेस जीतेगी। मंसूर अली खान साहब का पार्लियामेंट में जाना 100% तय है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म और पहली बार जो है जुम्मा के दिन यहाँ पर वोटिंग हुई। इससे हम जुम्मे के दिन एक मिनट, जुम्मे की वोटिंग का हम ना नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इस बात का ख्याल रखें। जुम्मे के दिन हमारे को से भी आदमियाँ क्या भी काम नहीं करते, क्या काम रहते हुए जुम्मे की नमाज के बाद जा करते सो उनके पास 4-5 घंटे रहती, आराम से जाकर वोटिंग करती। एक वोट भी ज़ाया नहीं होता भाई, एक वोट भी ज़ाया नहीं होता।
जागृति नहीं थी, जज्बा नहीं था, वगैरह वगैरह सवालात आ रहे थे। बेंगलुरु सेंट्रल में कई जगह पे काम नहीं हो रहा, ये वो सब चक्कर रहे थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक करम है, मालिक का एहसान है, 80-90% आके जागृति पूरी तरह आ चुकी है। लेकिन आकर जुम्मा का मसला बोल के भी आदमी आकर लेट होगी पोलिंग वगैरह वगैरह 100 सवालात आपके चैनलों के जरिए बताया मिल रहे थे हम लोग को। मुझे यकीन है जुम्मा होने के बाद भी, जुम्मा आकर ऐसी दिन है मुसलमानों के वास्ते, ईद का दिन बोलते हैं, ईद के नमाज, सुबह की नमाज के बाद फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वोटिंग होगी, करना है। जब तुम्हारा वोट जब है तुम्हारी ताकत, पहले से बता रहा हूँ, वोट को जो है अहमियत समझिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान का, नौजवानों का, भाइयों का, भाना का, हर फिरके का, हर जात का जो है तुम्हारा वोट ही है कि जो आप तब्दील करते हुए इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह उसे जिताने की पूरी कोशिश करें। मंसूर अली खान जो सेंट्रल के ही भरपूर आकर, सेंट्रल के 8 काउंसिल में हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख भाई सबको भी आकर, हमारी एक ही अपील है कि आकर वोट भरपूर करें। क्या यहाँ बूथ लेवल पर काम हो रहा है? बूथ लेवल पे काम हो रहा है, मीटिंग हुई है कहीं? मीटिंग भी हो रही, डोर टू डोर मीटिंग भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट भी है। और सब लोग आकर एक ही ये बता रहे हैं कि अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो 10 साल देख चुके हैं। जुम्मा के दिन आप सब घरों से निकलकर अड़ोस पड़ोस में सब साथ में लेकर वोट डालें। जुम्मा के दिन आप सब घरों से निकलकर अड़ोस पड़ोस में सब साथ में लेकर वोट डालें। आने वाले ये जुम्मा को 20-25 को लोकसभा इलेक्शन का इंतखाबात है। हम अब सब लोग, हमारे यूथ, पूरे यूथ लीडर्स मिलके, NSUI लीडर्स मिलके, NSUI और यूथ कांग्रेस के लीडर्स मिलके डोर टू डोर जाके कैंपेन करके सबको बता रहे हैं कि पोलिंग कितना क्या ज़रूरी है। और हमारे यूथ के वास्ते जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लास्ट 10 ईयर्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ है उसके लिए वो हटाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु सेंट्रल में लाने के लिए और इंडिया अलायंस जो मिलकर कर रही हैं वो सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल हुकूमत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಆದಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್